Hello friends, myself Gurdeep and welcome to Advanced Agriculture classes. In today's lecture, we will discuss about seed treatment. In previous lecture, we had discussed about seed germination and all basics of seed. Let us start today's lecture about seed treatment. So first of all, what is seed treatment? So seed treatments are defined as chemical or biological substances that are applied to seeds or vegetative propagation materials to control disease, organisms, insects और अदर पेस्ट. मीन्स सीड ट्रीटमेंट क्या है? सीड ट्रीटमेंट कोई भी ऐसी केमिकल या बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है जो कि सीड्स या वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मटेरियल्स पर अप्लाई किया जाता है, जो उसे इंसेक्ट से, ऑर्गेनिज्म से या फिर पेस्ट से बचाता है. देन सीड ट्रीटमेंट पेस्टिसाइड्स इंक्लूड बैक्टीरियोसाइड्स, फंगीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स. तो इसमें तीनों तरह के आते हैं, बैक्टीरियोसाइड्स, फंगीसाइड्स and insecticides also. Most seed treatments are applied to true seeds such as corn, wheat, soybean which have a seed coat surrounding an embryo. So जो ज़्यादातर जितने भी सीड ट्रीटमेंट्स हैं उसके जो सीड कोट्स है उस पर अप्लाई किए जाते हैं जो कि एम्ब्रॉय के चारों तरफ कवर बना के रखते हैं. मीन्स ये एक्सटर्नली अप्लाई किए जाते हैं. तो सम सीड ट्रीटमेंट्स कैन बी अप्लाइड टू वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मटेरियल सच एज बल्ब्स, कॉर्न्स, ट्यूबर्स such as potato seed pieces. So कुछ जो सीड ट्रीटमेंट्स हैं वो बल्ब्स, कॉर्न्स या फिर ट्यूबर्स पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं. मीन्स जरूरी नहीं कि एक्सटर्नली अप्लाई किए जा सकते हैं, ये इंटरनली मीन्स जो पीसेस में होते हैं, जैसे कि हम पोटैटो को पीसेस में कट करने के बाद जो सोइंग करते हैं उसमें भी अप्लाई किए जा सकते हैं. दे आर डिफरेंट काइंड ऑफ सीड ट्रीटमेंट्स. सो व्हाट इज नॉट ए सीड ट्रीटमेंट? तो सीड ट्रीटमेंट किसको नहीं बोलेंगे हम? Seed apply growth regulators, micronutrients and nitrogen mixing rhizobiums, etc. Inculants are not included because they are not intended for the pest control. जो सीड ट्रीटमेंट क्या नहीं है, किसको हम सीड ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे? सो कुछ हम केमिकल्स या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो नाइट्रोजन फिक्सिंग राइजोबियम वगैरह जो है हम वो भी अप्लाई करते हैं सीड्स में, लेकिन वो सीड ट्रीटमेंट में नहीं आते क्योंकि वो उनको पेस्ट से कंट्रोल नहीं करते, वो उनको पेस्ट से नहीं बचाते, तो इसलिए हम उनको सीड ट्रीटमेंट नहीं बोलेंगे. सीड ट्रीटमेंट का मतलब या पर्पस ये है कि वो उनको जो इंसेक्टिसाइड्स है, पेस्टिसाइड्स है, उनसे उनको बचाता है. एंड सीड ट्रीटमेंट डिजाइन टू प्रोटेक्ट स्टोर्ड फूड और फूड ग्रेन्स आर कंसिडर्ड ग्रेन ट्रीटमेंट्स रेदर देन सीड ट्रीटमेंट. तो जो ट्रीटमेंट्स जो ग्रेन्स में अप्लाई किए जाते हैं, जो ग्रेन को जो पेस्ट होते हैं वो बर्बाद ना करें, खराब ना करें, जो उनको बचाने के लिए जो ट्रीटमेंट किया जाता है उनको हम ग्रेन ट्रीटमेंट कहते हैं rather than seed treatment. Means seeds and grains are both different things. Seeds are used for propagating for the next generation while the grains are preserved for feeding purpose. So advantage of seed treatment. तो seed treatment के advantage क्या हैं? Why do we need to use seed treatment? Why do we do this seed treatment? So seed borne pathogens are vulnerable. तो जो सीड बोर्न जो पैथोजेंस होते हैं वो उनमें लग सकते हैं, उनको बचाने के लिए हम सीड ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं. The seed-borne phase is often the weak link in the life cycle for many plant pathogens. Using seed treatment to control the seed-borne pathogens is often very effective for a disease control. जो disease control होती है, जो कि seeds में जो pathogen फैल जाते हैं, seeds को डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिससे कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो भी उतने हेल्दी नहीं होते हैं. तो उनको बचाने के लिए जो सीड यूज किया जाता है वो सीड ट्रीटमेंट में आता है और ये पैथोजेंस के लिए इफेक्टिव होता है. देन प्रिसीजन टारगेटिंग. सो प्रिसीजन टारगेटिंग मींस एट द प्रीडिफाइंड टारगेट. सीड ट्रीटमेंट्स आर नॉट सब्जेक्ट टू स्प्रे ड्रिफ्ट. सो ये ड्रिफ्ट की तरह नहीं यूज करते, मीन्स की जैसे स्प्रे हम यूज करते हैं. ड्रिफ्ट मीन्स मूवमेंट ऑफ फ्रॉम अवे फ्रॉम द टारगेट. सो जो टारगेट है हमारा, जहां पर उसको एक्ट होना चाहिए, उससे जब दूर जाते हैं ड्रिफ्टिंग होती है. सो इसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी ये जो सीड्स पर ही किए जाते हैं, इनका ड्रिफ्ट पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है. बिकॉज केमिकल्स आर अप्लाइड डायरेक्टली टू सीड्स, लिटरली इज वेस्टेड ऑन नॉन टारगेट साइट सच एज बेयर सॉइल. सो बहुत ही कम चांस है कि इनका जो वेस्टेज होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली सीड पर अप्लाई किए जाते हैं और ना कि सॉइल में. तो सीड में अप्लाई किए जाते हैं जो कि बहुत ही कम वेस्ट होते हैं. ऑप्टिमम टाइमिंग. तो ऑप्टिमम टाइम मीन्स बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही करेक्ट टाइम. Seeds and seedlings are generally more vulnerable to disease and insects than mature plants.
तो जो सीड्स और सीडलिंग्स होती हैं, क्योंकि उनमें ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है तो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं कि वो उनमें डिजीज लग सकते हैं। सीड्स में ऑप्टिमम टाइम होता है कि जब हम सीड्स में जो सीड ट्रीटमेंट करें। अप्लाइंग द ट्रीटमेंट टू सीड्स अलाउ पेस्टिसाइड टू बी प्रेजेंट व्हेन नीडेड मोस्ट। सो ये उस टाइम पे बहुत ही इफेक्टिवली प्रेजेंट होते हैं, इफेक्टिवली यूज्ड होते हैं, जो उनको हम अप्लाई कर सकते हैं। लो डोज रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड इन सीड ट्रीटमेंट्स। तो जो इनका अमाउंट होता है, जो इनकी डोज होती है, बहुत ही कम होती है कंपेयर टू द ब्रॉडकास्ट स्प्रे। तो जो हम ब्रॉडकास्ट स्प्रे करते हैं उससे बहुत ही कम इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है। दिस रिड्यूस द कॉस्ट एंड पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। तो इससे दो एडवांटेज हैं, एक तो हमारा कॉस्ट कम होता है और दूसरा हमारा जो पोटेंशियल होता है इन्वायरमेंट इम्पैक्ट करने का, मीन्स की जो इन्वायरमेंट पर जो बैड इफेक्ट होने वाले हैं उसको कम कर देता है। इट आल्सो रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ केमिकल रेसिड्यूज इन द हार्वेस्ट ग्रेन्स। तो इससे एक और फायदा है कि जो ग्रेन्स हैं जो हम उसको हार्वेस्ट करते हैं उसमें रेसिड्यू रहने का बहुत कम चांस रहता है, क्योंकि इसको सीड्स में ऑलरेडी सॉइल में ही अप्लाई किया जाता है। इजी टू अप्लाई, ये बहुत ही इजी टू अप्लाई होते हैं, क्योंकि सीड्स हमारे हमेशा जो ग्रेन्स होते हैं या जो फील्ड है उससे बहुत कम होते हैं। कि अगर हम फील्ड में पूरे फील्ड में स्प्रे करते हैं दैट नीड लेबर एंड कॉस्ट एंड एवरीथिंग, एंड इन सीड्स इट इज वेरी इजी टू अप्लाई। सो सीड ट्रीटमेंट आर रिलेटिवली इजी एंड चीप टू अप्लाई compared to the broadcast spray. Then now disadvantage of seed treatments. So disadvantage क्या हो सकते हैं seed treatments के? Accidental poisoning. So कभी कभी क्या होता है, accidental poisoning हो जाता है। Accidental poisoning means hungry livestock, birds such as peasants or equals may consume spilled treated seeds. तो कभी कभी क्या होता है, लाइवस्टॉक है हमारे, बर्ड्स हैं या कोई भी पक्षी हैं जो उनको इनहेल कर लेते हैं, जिनको खा लेते हैं, तो उनसे उनकी डेथ हो सकती है या चिल्ड्रन के तक पहुंच सकते हैं। तो इन सब से प्रॉब्लम हो सकती है। क्रॉपिंग रेस्ट्रिक्शंस, तो कुछ क्रॉपिंग रेस्ट्रिक्शंस है लाइक पेस्टिसाइड, सम सीड ट्रीटमेंट में हैव सिग्निफिकेंट ग्रेजिंग और रोटेशन क्रॉप रेस्ट्रिक्शंस। सो जो कुछ सीड ट्रीटमेंट ऐसे होते हैं जिसमें अगर हम क्रॉप को ग्रेजिंग करते हैं तो उससे पॉइजनिंग हो सकता है, या क्रॉप रोटेशन करने में नेक्स्ट क्रॉप जब आएगी तो उसमें उसकी बैड इफेक्ट, इल इफेक्ट हो सकते हैं। लिमिटेड डोज कैपेसिटी, तो इसकी जो कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड डोज की होती है, हम इसमें लिमिटेड डोज ही दे सकते हैं। लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ प्रोटेक्शन, इसमें ये एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो प्रोटेक्शन टाइम होता है दैट इज लिमिटेड, मींस इफ वी अप्लाइड वंस इट डजंट मीन इट विल वर्क फॉर ए लॉन्ग टाइम। सो लिमिटेड शेल्फ लाइफ ऑफ ट्रीटेड सीड, जो ट्रीटेड सीड होती है उनकी शेल्फ लाइफ कम होती है। फाइटोटॉक्सिटी होती है, मींस पेस्टिसाइड इंजरी टू प्लांट टिश्यू इज कॉल्ड फाइटोटॉक्सिटी, मींस जो पेस्टिसाइड्स होते हैं जब वो प्लांट्स को ही या प्लांट्स के टिश्यू को ही नुकसान करते हैं तो हम फाइटोटॉक्सिटी बोलते हैं। सीड ट्रीटमेंट्स मस्ट एग्जिस्ट इन हाई कंसंट्रेशन ऑन द टेंडर टिश्यू ऑफ जर्मिनेटिंग सीड्स एंड सीडलिंग्स, दे जनरली हैव वेरी लो फाइटोटॉक्सिटी। तो इनकी लो फाइटोटॉक्सिटी होनी चाहिए ताकि वो सीड्स पर या प्लांट्स पर बैड इफेक्ट ना करें। वर्कर एक्सपोजर, सो कभी कभी क्या होता है, जो वर्कर जब जो अप्लाई करता है, सीड ट्रीटमेंट करता है, तो उस पर भी इसका बैड इफेक्ट हो सकता है, हैंडलिंग में, उसको ट्रीट करते टाइम में या उसको कैरिंग टाइम में। एंड इनहेल ऑफ एरोसोल्स एंड स्किन कॉन्टैक्ट विद सीड ट्रीटमेंट मस्ट बी प्रिवेंटेड इन द सीड ट्रीटमेंट प्रोसेस। तो जिससे कि हमारे एरोसोल्स के थ्रू, मीन्स एयर में जब सॉलिड्स मिल जाते हैं, मीन्स डस्ट के द्वारा हमारे सांस के अंदर जा सकते हैं, या स्किन कॉन्टैक्ट हो सकता है, इनसे भी बर्निंग हो सकता है, या वॉट एवर उनका जो भी बैड इफेक्ट होगा वो हो सकता है। देन हाउ ट्रीटमेंट आर अप्लाइड, तो सीड ट्रीटमेंट कैसे अप्लाई किया जाता है? सीड ट्रीटमेंट इज ए टर्म दैट डिस्क्राइब बोथ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस। तो दोनों है, प्रोडक्ट भी है, प्रोसेस भी है। प्रोसेस रेंज फ्रॉम बेसिक ड्रेसिंग ऑफ टू कोटिंग द पेलेटिंग। तो जो इसकी क्या करते हैं हम, ड्रेसिंग और पेलेटिंग करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं सीड के साथ, या फिर पैलेट्स रखते हैं सीड्स में जो कि उनको अप्लाई किए जाते हैं। इन केस द basis of good application techniques is to deliver the product to the seed at the correct dose and as uniformly as possible from the seed to seed. So इसकी बेसिक कंडीशन ये है कि सीड टू सीड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म इसकी डोज होनी चाहिए, ये नहीं कि सीड पर ज़्यादा किसी पर कम, ऐसा हुआ तो नुकसान हो सकता है। सीड ड्रेसिंग मीन द मोस्ट कॉमन मेथड इज सीड ट्रीटमेंट। तो सीड ड्रेसिंग है वो सबसे कॉमन मेथड है सीड ट्रीटमेंट का। The seed is either dressed with a dry formulation or wet treated with a slurry or liquid formulation, या तो डायरेक्टली ड्राई
या डस्ट उसमें ड्रेस की जाती है, या फिर उसको थोड़ा सलरी बना के या लिक्विड के फॉर्म में उसको फॉर्मुलेशन करके उसमें मिक्स किया जाता है। ड्रेसिंग्स आर अप्लाइड बोथ ऑन फार्म और इन स्पेशलाइज्ड सीड ट्रीटमेंट फैसिलिटी। या तो उसको डायरेक्टली हम फार्म पर ही मिक्स कर सकते हैं, कोट कर सकते हैं, या फिर किसी स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रीज में या जहाँ पर भी उसका स्पेशलाइज्ड कंपनीज हैं वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट होता है। सीड कोटिंग, नेक्स्ट टाइप इज सीड कोटिंग। A special binder is used with the formulation to enhance the adherence to the seed and begin to impact seed size and shape. So कुछ adherence होते हैं, जो कि adherence means कि कुछ ऐसे चिपचिपे या फिर कुछ चिपकने वाले पदार्थ डाले जाते हैं, ऐसे कुछ मटेरियल्स डाले जाते हैं जो उनको चिपक जाते हैं सीड्स पर, और जो उसकी पेस्टिसाइड होते हैं, जो भी उसमें फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड डाले गए हैं उनको इफेक्टिवली अडेयर करते हैं। कोटिंग रिक्वायर एडवांस ट्रीटमेंट एप्लीकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसमें थोड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट होती है। Then seed pelleting, the most sophisticated seed treatment technology resulting in the changing the physical shape of seed to enhance the plantability and handling. Pelleting requires a specialized application machinery and technique and is the most expensive the applications. तो ये most expensive है, इसका बहुत कम यूज किया जाता है क्योंकि इसमें जो मशीन्स के द्वारा ही इसको अप्लाई किया जाता है, बहुत ही सावधानी पूर्वक किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट्स से क्या हम समझते हैं? सो गुड क्वालिटी सीड्स आर द मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट्स इन एग्रीकल्चर। सो मोस्ट इंपोर्टेंट इनपुट्स हैं, अगर हम ट्रीटेड सीड यूज करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी या उनमें जो ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। सीड्स आर ट्रीटेड बिफोर सोइंग फॉर डिफरेंट पर्पज, तो उनको सो करने से पहले ही हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। सीड्स आर ट्रीटेड विद काउ डंग और रेड अर्थ बाय द एंसेस्टर्स। तो जो बहुत पहले था, जब इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स ज़्यादा नहीं थे, तो तब उस टाइम पे काउ डंग या फिर रेड अर्थ के साथ में उसको मिक्स करके सीड ट्रीटमेंट कहा जाता था, उसी को सीड ट्रीटमेंट बोलते थे। लेकिन अभी जो इंसेक्टिसाइड, फंगीसाइड, पेस्टिसाइड्स वगैरह का यूज किया जाता है। कॉटन सीड्स आर ट्रीटेड विद काउ डंग, रेड अर्थ, H2SO4 विच मेक्स इजी ड्यूरिंग सोइंग। सो उसकी जो हार्ड कोटिंग उसको कम कर देता है, उसको सॉफ्ट करता है, जिससे उसकी जो सोइंग है, सोइंग के बाद जो जर्मिनेशन है वो ईजी हो जाता है। Fungicides or insecticides are used to control the pest and disease of crops, and treating with small quantity may reduce the ill effects besides reducing the chemicals and spraying cost. So उससे अगर हम इंसेक्टिसाइड या फंगीसाइड मिक्स करते हैं, उससे उसके इल इफेक्ट कम हो जाते हैं इंसेक्ट्स के, पेस्ट्स के, और केमिकल स्प्रेइंग में जो लेबर कॉस्ट जो भी आएगा, स्प्रेइंग कॉस्ट होगा, केमिकल कॉस्ट होगा या इन्वायरमेंटल हजार्डस होगा, वो सबसे छुटकारा मिल सकता है। सीड्स आर ट्रीटेड विद हॉट वाटर और एसिड हार्मोन्स टू ब्रेक द डोर्मेसी। तो कुछ उसको हॉट वाटर से या एसिड से भी उसको, या फिर हार्मोन जैसे जिबरलिन वगैरह है, उनसे उनको ट्रीट करके उसकी डोर्मेसी तोड़ने के लिए भी यूज किए जाते हैं। प्लांटिंग मेथड्स वेरी विद इंडिविजुअल क्रॉप्स, हर क्रॉप को जो प्लांटिंग मेथड होता है वो डिफरेंट होता है। ब्रॉडकास्टिंग इज मोस्ट प्रिडोमिनेंट मेथड ऑफ सोइंग बिसाइड ड्रिलिंग, प्लांटिंग एंड ट्रांसप्लांटिंग। सो ब्रॉडकास्टिंग बहुत पहले से बहुत ही इजिली मेथड है जो यूज किया जाता है, और ये इनके पेक्षा ज्यादा यूज किया जाता है ड्रिलिंग, प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग में। सीड्स आर सोन आइदर वेट और ड्राई कंडीशन अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ द क्रॉप। तो जो सीड्स होते हैं वो सूखी या गिले प्लेसेस में या उस कंडीशन में उस सीड्स के अकॉर्डिंग या क्रॉप के अकॉर्डिंग ही किया जाता है। सो दिस इज अ टेबल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ सम वेजिटेबल्स। इसे आप थोड़ा सा देख सकते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पूछा जा सकता है कि ब्रिंजल को हम किस, जो अगर सीड ट्रीटमेंट करेंगे तो कौन सी हम केमिकल यूज़ करते हैं। जो सीरम यूज़ किया जाता है 3 ग्राम्स पर kg ऑफ सीड्स, लेग टोमेटो 3 ग्राम्स ऑफ सीरम पर kg, चिली, मेथी, फ्रेंच बीन्स, स्पिनच एंड क्लस्टर बीन्स, रिज गार्ड, रेडिश, पी, bottle gourd, potato. So all these are for our vegetables, and this is the for grain crops like jowar, bajra, wheat, paddy. Just pause the video and you can note down, or you can study on this table so that you can remember. And this is for oil seeds like groundnut, soybean, sunflower, sesame and safflower, and for cash crops like groundnut, cotton, turmeric. So friends, ये था आज का लेक्चर जिसमें हमने सीड ट्रीटमेंट के बारे में देखा कि सीड ट्रीटमेंट क्या है, उसकी एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, क्यों किए जाते हैं, कौन कौन सी क्रॉप्स में कौन कौन से हम सीड ट्रीटमेंट करते हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स। सो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। आप हमारे फेसबुक पेज और फेसबुक ग्रुप दोनों को ज्वाइन कर सकते हैं।
आप हमारी दी गई वेबसाइट advancedagriculture.com पर जाकर IBPS AFO के लिए फ्री डेमो टेस्ट सीरीज दे सकते हैं और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप 8888236316 पर ज्वाइन कर सकते हैं। आप मुझे मैसेज कीजिए, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। एंड वी हैव मोर देन 700 पीपल्स on our telegram group, so I advise you to join our group so that you can take some advantage from this group and you can discuss there anything related to your agriculture problems. Thank you for watching.